श्रीमद्देवी भागवत 7वां स्कंद। व्यास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि विषयक प्रश्न। सूजी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय ने कहा, स्वामिन, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ। अनग, आप सर्वज्ञ हैं, पाप शमन करने वाली यह कथा कहने की कृपा कीजिए। इन दोनों वंशों के राजाओं का परिचय कराइए। मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बा के उपासक थे। इस प्रकार राजर्षि जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास जी उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। फिर भी मानवीय सृष्टि में उन्हें सफलता न मिल सकी। इस मानवीय सृष्टि के लिए उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत विस्तार कर देना उनकी शक्ति से बाहर ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, इन नामों से उन मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और कोद से नारद का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य भी संकादी मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। बाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष पत्नी प्रकट हुई, जिनके सभी अंग बड़े ही सुंदर थे। राजन, पुराणों में वह विरिणी नाम से विख्यात है। उन्हें असिकनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवश्री प्रवर नारद जी उन असिकनी के उदर से उत्पन्न हुए हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। अभी आप कह चुके हैं कि दक्ष के सहयोग में रहकर विरिणी महान तपस्वी नारद जी की जननी हुई। यह बात कैसे संगत हुई? क्योंकि धर्म के पूर्ण वेता परम तपस्वी नारद जी तो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। फिर दक्ष पत्नी विरिणी उनकी माता कैसे हुई? आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। मुने प्रचुर ज्ञानी महात्मा नारद जी ने किसके शाप से और क्यों अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस कारण पुण्य जन्म धारण किया? व्यास जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे बहुसंख्यक प्रजा उत्पन्न हो जाए। उनकी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने विरिणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी पुत्रों में प्रजा की सृष्टि का अदम्य उत्साह भरा था। बलवान काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद उन पुत्रों को देखकर हंसते हुए कहने लगे, अजी, यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में कि तुम कैसे तत्पर हो गए। ऐसा करने में जगत में तुम्हारा उपहास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतएव पहले पृथ्वी की सीमा जानकर ही तुम्हें इस कार्य में लगना चाहिए। ऐसा करने से ही तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के यूँ कहने पर देववश दक्ष कुमार हर्यश्वों के मन में यह बात जच गई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए सहसा कहने लगे, मुनिवर ने बहुत ठीक कहा है। अतः पृथ्वी का प्रमाण जान लेने के पश्चात ही हम प्रजा की सृष्टि में सुखपूर्वक लगे। इस प्रकार परामर्श करके वह सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। नारद जी के कथानुसार पृथ्वी के सर्वांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग पूर्व दिशा में, कुछ दक्षिण में, कुछ पश्चिम और कुछ उत्तर दिशा की ओर उत्साहपूर्वक चल पड़े। पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। वह बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वह लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की ही भांति उन पुत्रों को भी समझाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, नारद, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा, कारण तुमने मेरे बहुत से पुत्र
नष्ट कर दिए हैं। इस प्रकार के शाप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरिणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरिणी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। प्रजापति दक्ष धर्मज्ञ पुरुष थे। उन्होंने उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। राजन, उनकी आज्ञा से 10 धर्म की, 27 चंद्रमा की, 2 भृगु की और 4 अरिष्ट नेमि की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया गया, शेष 2 रही। उन्हें भी पुनः अंगिरा को ही सौंप दिया। सभी देवता और दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं। सभी बड़े पराक्रमी हुए। किसी से किसी को प्रेम नहीं था। द्वेष के कारण परस्पर शत्रुता ठनी रहती थी। सभी शूरवीर थे, पर माया के अत्यंत प्रभाववश वे मोह में पड़े रहते थे। यहाँ हमने पहला अध्याय समाप्त किया है। राजा सरियाती की कथा का आरंभ सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन के नेत्रों का छेदा जाना, महर्षि के कोप से सरियाती का ससैन्य अस्वस्थ होना, च्यवन का अपने साथ सुकन्या का विवाह करने के लिए कहना और सुकन्या की प्रसन्नता से च्यवन के साथ उसका विवाह। जन्मेजय ने कहा, महाभाग, आप राजाओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। धर्म के पूर्ण वेता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं, भारत ऋषि सत्तम नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूँ, उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पधारे। वहीं एक पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित हो सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदरपूर्वक मुनि की पूजा की। विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा, मुनिवर, आप मेरे परम पूज्य हैं। आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। मुने, आपसे कोई बात अविदित नहीं है। अब इन सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं, उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी कहते, सत्यवती नंदन व्यास जी, राजाओं की अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो। कानों को सुख पहुँचाने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। संपूर्ण जगत के रचिता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभु ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर उत्तम लक्षण वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्प गण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव काश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। राजेंद्र, उन 9 भाइयों के नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। नाभाग, धृष्ट, सरियाती, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दृष्ट, करुस और पृषध्र, ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात है। इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। अतः वे सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सब में आत्मज्ञानी विकुक्षी श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनु के ये 9 पुत्र बड़े शूरवीर थे। मनु के पश्चात इनकी जो वंशावली बढ़ी, उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए। ये धर्मज्ञानी, सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे। दृष्ट से धाष्ट का जन्म हुआ। धाष्ट क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम विषयक उत्साह उनके हृदय से जाता रहा। उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा। सरियाती से अनर्त का जन्म हुआ, जिनका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा सरियाती ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के
प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आपने इस कथा के प्रसंग में जो यह बात कही है कि राजा सरियाती ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो यह विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी वह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होती तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे, परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया? ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे। व्यास जी बोले, वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा सरियाती था। उनके 4,000 भार्याएं थी। वह सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन सबके बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्री थी। नगर से थोड़ी दूर पर मानसरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चक्रवाक उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जलकाक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था। उसमें 5 प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भौरों का झुंड मंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे थे। साखू, तमाल, देवदारू, जायफल और अशोक उसे सुशोभित कर रहे थे। वट, पीपल, कदम, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, तिनतिनी, करज, कोरया, पलाश, नीम, खैर और बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोकिल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वह आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हो। राजन, एक समय की बात है। राजा सरियाती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्वदा अस्वच्छ था। कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे वल्मीक के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। उस पर अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वह उससे कहने लगे, सुंदरी, दूर चली जाओ। मैं तो एक तपस्वी हूँ। इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं है। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। यह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है? यह कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मल मूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा सरियाती बड़े चिंतित हुए। तब राजा सरियाती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ
है। इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वह अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो ना हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है, इसी से सबके शरीरों में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है। यह बिल्कुल निश्चित है। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष है। मेरी समझ से अवश्य किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजान में, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा के यो कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन, वाणी और कर्म द्वारा हमसे तो मुनि का कोई अपकार हुआ है, इससे हम बिल्कुल नहीं जानते। व्यास जी कहते, राजा सरियाती अत्यंत चिंतित हो उठे थे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः उसने कहा, पिताजी, मैं उस वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली थी, उसमें 2 छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छेदों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। महाराज, मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुभो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस वल्मीक में से हा की एक धीमी आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या हो गया? इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वल्मीक में कौन सी वस्तु छिद गई थी। राजा सरियाती सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत वल्मीक के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। ब्राह्मण, वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है। आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है, मैंने यह सुन रखा है। अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजा सरियाती अत्यंत दुखी होकर नम्रतापूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि यह वचन बोले। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया। महीपते, मुझे निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूँ इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है। ठीक ही है, देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हो तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया। मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है। भूपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा सरियाती ने कहा, मुनिवर, बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आप अपराध क्षमा करें, कारण तपस्वी जन अल्प क्रोधी होते हैं। च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ? तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे? राजन, यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। महाराज, मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ। इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूँगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी तुम सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण मैं संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा सरियाती चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। सोचा, ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंप कर कैसे सुखी हो सकूंगा? भला ऐसा मूर्ख एवं पापी कौन है जो
शुभाशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए। इन अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी, अतः मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इन मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा सरियाती उदास होकर अपने घर लौट गए। उनके मन में असीम संताप छाया था। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, मंत्रियों, तुम अब अपनी सम्मति प्रकट करो। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सह लूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है। हम इस अवसर पर क्या कहें? इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी सुकन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है? व्यास जी कहते, तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर ये सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। अतः वह हंसकर बोली, पिताजी, इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं समझ गई, आप मेरे लिए इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बातें सुनकर राजा सरियाती का हृदय द्रवित हो गया, साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वह उससे कहने लगे, बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इन अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी? यह अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इन अंधे मुनि के साथ कैसे करूं? अपने मुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल में समानता रखने वाले, धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है? जो पुण्यशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जाए? मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेष्ठकर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं, ये मुझे पसंद नहीं। जो होने वाला होगा वह तो होगा ही। मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो, मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं यह देह रहे अथवा चला जाए, परवाह नहीं। बाली के उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असहमत हूँ। पिता की यह बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुकन्या बोली, पिताजी, आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए। मैं इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप से सेवा करूंगी। मैं ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक सुशोभित रहूंगे। कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल ही रुचि नहीं है। अनग, आप मेरे विषय में सर्वदा निश्चिंत हो जाइए। व्यास जी कहते, सुकन्या की यह बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुँचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामी ने, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। विभो, आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा सरियाती ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगा। जब राजा सरियाती ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले लें तथा मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृग चर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रह सके। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी और कहीं इसका
आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता न करें। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साध्वी भार्या अनसुया स्वर्ग में प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वदा अवांछनीय है। राजा सरियाती महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल वस्त्रादि दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज सरियाती उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृगचर्म धारण किए है, यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे, सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा सरियाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। यहाँ पर हमने दूसरा और तीसरा अध्याय समाप्त किया है।